प्रीलिम्स हैक्स तो सब बताते हैं, क्या मेंस के हैक्स भी एग्जिस्ट करते हैं? इसी के लिए 2025 में आई लॉन्च SIP प्रोग्राम ऑन द प्लेटफॉर्म मास्टर की टू UPSC. It was a very successful program. It was based on the completely PYQs approach. Based on this, I have decided to launch it for 2026 as well. My name is Naman Bansal. I have given 3 civil services interview with consistent score of 400 to 410 marks in GS and 115 to 119 marks in ethics. First of all, we will understand what are the 6 mistakes every aspirant makes, जिसके कारण he or she is failing mains every time, irrespective of his efforts, irrespective of his direction or guidance. First mistake is overeating. फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स, पॉलिटी की करंट अफेयर्स मैगजीन है, उसमें देर आर 50 टॉपिक्स गिवन. ठीक है, स्टूडेंट इज नॉट अवेयर कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है. आउट ऑफ फोमो, ठीक है, ही और शी स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग ऑल द 50 टॉपिक्स. ही हैज नेवर रेफर्ड टू PYQs. अगर आप देखोगे तो इन 50 में से बेयरली 20 टॉपिक्स काम के होते हैं और उसमें से 10 टॉपिक एवरी ईयर रिपीट होते हैं. ठीक है, तो पहली बात तो कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और जो टॉपिक पढ़ना है उसको कितनी क्लैरिटी में पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है, ये नहीं पता. जब आप ओवर ईटिंग करोगे तो उसके चक्कर में क्या होगा, या तो इंडाइजेशन हो जाएगा या डायरिया हो जाएगा. इंडाइजेशन का मतलब कि जब सही समय आएगा यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द कंटेंट. ठीक है, आपने मान लो 4 पेज के नोट्स तो बना रखे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ पे, ठीक है, या 2 पेज के नोट्स बना रखे हैं, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर आपको जब लिखने का समय आएगा यू वोंट बी एबल टू राइट. और अगर लिख भी दोगे तो क्वेश्चन की डिमांड कुछ और होगी और आप डायरिया के फॉर्म में उसको लिखोगे, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे उसको लिख दोगे कंटेंट को. तो ओवर ईटिंग के कारण क्या होता है, आउट ऑफ प्लेस पोजिशनिंग, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे लिख देते हो कंटेंट. ठीक है, उसके बाद क्या, किस टॉपिक के अंदर ब्रॉड तैयार करना है, ब्रॉड एरिया में उसको तैयार करना है, और किस टॉपिक को डेप्थ में तैयार करना है, ये डिफरेंस आप किसी को पता नहीं. क्यों? क्योंकि कभी किसी ने PYQ देखा ही नहीं ढंग से, ठीक है, एनालाइज किया ही नहीं. उसके बाद शोइंग द पाथ वर्सेस नेविगेटिंग द पाथ. अब ये तो हम सबको पता है कि PYQs करने हैं, आंसर राइटिंग करनी है, इधर से इधर जाना है, रास्ता क्या है, ये तो सबको पता है, लेकिन उस रास्ते पे एक्चुअली चलना कैसे है, ये मेंटर का काम होता है. ठीक है, तो इन SIP प्रोग्राम वी विल बी हेल्पिंग यू नेविगेटिंग द पाथ एंड नॉट ओनली शोइंग द पाथ. फिफ्थ डिफरेंस इज नारायणी सेना वर्सेस कृष्णा. नारायणी सेना मतलब कोचिंग के मॉक क्वेश्चंस एंड कृष्णा मतलब PYQ क्वेश्चंस. दिस ईयर ऑल्सो 2025 आई प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन PYQs ओनली, है ना, एंड कोचिंग्स वर प्रिडिक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ करंट अफेयर्स. ठीक है, आई वाज टेलिंग इट अगेन एंड अगेन कि क्वेश्चंस PYQ से ही आएंगे, आपको महाभारत का बैटल जीतने के लिए कृष्णा ही मदद करेंगे, बट पीपल वर नॉट लिसनिंग. और नाउ वंस द पेपर इज आउट, एवरी अदर कोचिंग इज सेइंग दैट 70 to 80% क्वेश्चन इज फ्रॉम PYQs ओनली. सो you have to take help of Krishna instead of Narayani Sena. Sixth mistake is value addition material, quality enrichment program. All these are misleading because 70% मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आर डिसाइडेड बाय डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन की अगर डिमांड नहीं है तो आप कितने भी केसेस लिख लो, कितने भी कमिटी लिख लो, कितने भी आर्टिकल लिख लो, अगर क्वेश्चन की डिमांड नहीं है तो यू वोंट गेट मार्क्स. ठीक है, उसी तरह सब पार्ट्स, अगर क्वेश्चन के सारे सब पार्ट्स 6 सब पार्ट्स हैं, आपने 6 के 6 सब पार्ट्स आंसर नहीं करे तो आपके प्रोपोर्शनेट मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे. ठीक है, तो ये चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है. आप वैल्यू एडिशन लिख लो, कितनी भी वैल्यू एडिशन जो है पेंट का काम है. वैल्यू एडिशन इज लाइक पेंट ऑन द वॉल. ठीक है, वॉल तो आपकी ब्रिक से ही बनेगी, मोटर से ही बनेगी ना, तो वॉल तो आपको पहले बिल्ड करनी पड़ेगी. वॉल जो है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन से डिसाइड होती है, सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन से डिसाइड होती है. वैल्यू एडिशन से आपके 10% मार्क्स इंक्रीज, 20% मार्क्स मैक्सिमम मान लो, इतना फर्क पड़ता है, लेकिन 70% मार्क्स डिमांड से डिसाइड होते हैं. तो दीज आर द 6 मिस्टेक्स. थैंक यू गाइज एंड गुड लक.